लोगों का हमेशा एक कमेंट आता है कि हमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना है और हमें मोबाइल से लोन लेना है। ये आप मोबाइल देख रहे हैं, इसी से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लैपटॉप डेस्कटॉप भी आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास मोबाइल है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बैंक जाए आप 50,000 रुपए यहाँ से लोन ले सकते हैं। लोन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, जो आपको लाइव प्रूफ हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे आप मोबाइल से यहाँ पे सब कुछ चलता रहेगा कि मोबाइल से कैसे लोन लेना है, अप्लाई कैसे करना है और कितना आपको यहाँ पे रीपेमेंट हर एक महीने ईएमआई के द्वारा देना पड़ेगा। ये सब कुछ जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा और पूरी जानकारी आप देखिएगा, जिससे आपको लोन लेने में ज्यादा टाइम आपको ना लगे और 5 से 7 मिनट में पैसा जो है वो आपके अकाउंट में जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देते हैं, वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है, जैसे कि मैं अपने मोबाइल पे आ चुका हूं। यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे ऊपर में ही आपने देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट चल रहा होगा, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं ई मुद्रा लोन लेने वाला हूं, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अप्लाई फॉर यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन मुद्रा एसटीपी लोन ऑनलाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो ऑनलाइन करने वाले हैं, ऑफलाइन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं जाके लोन लेना है। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आपको आना है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन फीचर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर मुद्रा योजना लोन, अप्लाई फॉर यहाँ पे किशोर तरुण। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो 5 से 10 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे किशोर और तरुण मुद्रा योजना लेते हैं तो उसके लिए बैंक आपको विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोन आपको 5 लाख और 10 लाख मिलता है, तो आपको बैंक विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लेना चाहते हैं। जैसे कि डिजिटलाइज का मतलब होता है कि आप अपने मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम शिशु मुद्रा योजना लोन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो लोन है ये डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन दिया गया है पर्पस। ठीक है, पर्पस में दिया गया है नो बेसिड टू टर्म लोन। ठीक है, यहां पे जो लोन है ये टर्म लोन में आपको दिया जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए तभी आपको ये लोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम जो लोन, मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 50,000 तक मिलेगा। शिशु मुद्रा योजना लोन में मिनिमम आप यहाँ पे 1,000 से 10,000 तक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 50,000 लोन लेना है तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन कोई भी नहीं लगेगी, कोई बहुत सारे बैंक में आपको मार्जिन चार्ज भी लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है कि जैसे कि प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कि जो भी आप सामान खरीदेंगे उसका आपको यहाँ पे जो आपको रिसीविंग मिलेगा वो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी मनी आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो प्लस 1.25%। अब दोस्तों 1.25% का मतलब आप समझ लीजिए कि हर एक महीने जो दोस्तों आपको यहाँ पे इतना लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही 11% या 11.5% के करीब में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग जाता है। और यहाँ पे 50,000 रुपए लोन लेंगे और उसका टाइम जो मिलेगा वो बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, मतलब 3 साल का आपको यहाँ पे 36 महीने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि आप यहाँ पे रीपेमेंट का जो टाइम है वो 36 महीने, 12 महीने से लेकर, अगर जैसे कि मैंने 50,000 लोन लिया, हम चाहे तो 12 महीने में भी सधा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे 36 महीने मेरा लास्ट और मैक्सिमम टाइम होने वाला है, तो उसमें भी हम सधा सकते हैं। ठीक है, ठीक, और रीपेमेंट का टाइम है। उसके बाद प्रोसेसिंग फी आपको सभी बैंक में लगता है, प्रोसेसिंग फी आपको पता होगा, जो भी आप लोन लेने जाते हैं आपको वहां पे प्रोसेसिंग फी जरूर दिखता होगा, और कुछ दिखे या ना दिखे लेकिन प्रोसेसिंग फी वहां पे जरूर दिखता होगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग फी ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे नील दे दिया गया है कि प्रोसेसिंग फी आपको कोई भी नहीं लगेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का चार्ज लगता है, जैसे कि 950 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 1,000 या 1,000 से कुछ
ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दी गई है कि ऑल इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस, मतलब ऑल इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे एक छोटा सा दुकान खोल के ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के दुकान दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। जैसे कि बात करें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका आता है कारखाना, ठीक है। सर्विस में आता है आपका दुकान, जैसे कि आपने मार्केट या घर पे कहीं भी दुकान खोला है तो वो आपका सर्विस में आता है। ट्रेडिंग की अगर बात करें दोस्तों तो ट्रेडिंग जो आता है वो आपका आता है ऑनलाइन सेक्टर में, ठीक है। जैसे कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मिलके और टाई अप करके अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपके अपने आधार कार्ड से इस लोन को आप ले सकते हैं। आधार ओटीपी से आपको लोन मिल जाएगा, एनएसडीएल से लोन मिल जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है अदर फीचर में। आप सबसे पहले देख लीजिए कस्टमर फ्रेंडली, ठीक है, आउटबाउंडिंग, जैसे कि आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो इनके बैंक के वेबसाइट से भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे हम बैंक के वेबसाइट से ही अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग से भी लोन ले सकते हैं, अगर आपने नेट बैंकिंग चालू किया है तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है सेकंड ऑप्शन कि नो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन, मतलब कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड का फोटो स्टेट, पैन कार्ड का फोटो स्टेट, उद्योग आधार का सर्टिफिकेट का फोटो स्टेट, दुकान का सर्टिफिकेट का फोटो स्टेट, मतलब बहुत सारी चीजें मांगी जाती है तब जाके आपको लोन मिलता है। लेकिन उन सभी कुछ भी चीजों को आपको बैंक में जमा करने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की ही जरूरत नहीं है, तो जमा करने की दूर की बात है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांच विजिट इज नॉट मैंडेटरी, ब्रांच में जाने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपको सेशन विद इन 5 से 7 मिनट, मतलब आपको 5 से 7 मिनट में ये लोन आपको मिल जाता है, और इस लोन को अप्लाई करेंगे 5 से 7 मिनट में आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई जो होगा वो आपका बिजनेस होगा ही होगा, लोन भी ले लेंगे, लोन आपके अकाउंट में मिल जाएगा, फिर भी आपका बिजनेस वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक ये लोन है और ऑनलाइन के माध्यम से ये लोन आपको मिलने वाला है। डिजिटली शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन अप्लाई फॉर डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन, और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो न्यू एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों शिशु मुद्रा योजना लोन, यहाँ पे एसटीपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों 50,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 के यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे 50,000 है डिटेल्स, और उसके बाद 8,328 रुपए 36 महीने का इंटरेस्ट रेट 10.5% के माध्यम से, 10.5% से भी कम है, 10.30%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चार्ज जो लगती है वो लगती है 1,000 प्लस 171 रुपया जीएसटी, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज लगता है, स्टाम्प चार्ज लगता है, ठीक है। जो स्टाम्प आपका बनता है उसका चार्ज 1,000 प्लस 171 रुपये जीएसटी, ठीक है। ये सब मिला के आपका ये मतलब 1,171 रुपये ये हो गया, और 8,000 आपका 8,328 रुपये ये हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो लग जाता है 11,714 रुपये, ये दोनों मिला के इंटरेस्ट रेट ये सब, ठीक है। तो आप इसको इंटरेस्ट रेट ही अगर जोड़ सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो 48,800 यहाँ पे 29 रुपए मिलेगा। जो आपको यहाँ पे 1,000 जो यहाँ पे कट रहा है ना 1,171 रुपए, ठीक है, वो यहाँ पे आपका कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और लोन आपके अकाउंट में कितना आएगा तो 48,829 रुपए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन चार्ज करके, स्टाम्प चार्ज करके, ये सब कट के आपके पास आएगा आपके अकाउंट में 48,829 रुपए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको देना कितना पड़ेगा तो 59,499 रुपए आपको पे करनी पड़ेगी। कितने दिन के लिए तो यहाँ पे 36 महीने के लिए। जो आपका मतलब इंटरेस्ट रेट आप समझ लीजिए इसका कोई 11.94%, मतलब 12% से भी कम इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, मतलब महीने का 1% से भी कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोन टर्म जो दिया गया है 36 महीने, और वो भी मंथली आपको होने वाला है। नंबर ऑफ पेमेंट 36 ही आपको जमा करनी है, तो हर एक महीने कितना जमा करना पड़ेगा तो 1,621 रुपए, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन में आपका ये लोन जो है ये आपका वेरीफाई सब दुकान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि 50,000 मैंने लोन लिया है
तो फर्स्ट बार मुझे 1621 रुपया, सेकेंड बार 1621 रुपया। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी ये भी सब जानकारी दिया गया है कि 1235 रुपये जो है आपका मतलब ये चार्ज है, और 386 रुपये आपका यहाँ पे लग जाता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो 416 रुपये, फिर यहाँ पे देखेंगे 393 रुपये, 395 रुपये, 372 रुपये, मतलब धीरे धीरे कम होते जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब पैसा धीरे धीरे सत्ता जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ना जरूरी है। आपके पास 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद इंडिविजुअल पर्सन रहेंगे, लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा दुकान होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, और यहाँ पे 50,000 लोन लेने के लिए आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई फॉर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट का मतलब ये होगा वही आपको अपलोड करना पड़ता है, बाद बाकी सब कुछ पहले से ही आपके अकाउंट में ऐड रहता है। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अप्लाई करना बहुत यहाँ से आसान है, आप अप्लाई कर सकते हैं और लोन को ले सकते हैं। चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।